आज की क्लास में हम एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखते हैं। ठीक है, हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से और हमने 3 संख्याएं ली हैं, 2 सवाल लिया है और कैसे हम आसानी से बिना कुछ गलती किए बिना कुछ भूले एलसीएम निकाल सकते हैं या हम देखते हैं। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए हम कुछ ऐसा कर लेते हैं और तीनों संख्याओं को हम लिख लेते हैं 18, 27 और 40, कुछ ऐसा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त मतलब लघुत्तम सबसे छोटा, समापवर्त मतलब समान अपवर्त। ठीक है, अपवर्त को हम गुणज भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा समान गुणज। ठीक है, तो देखिए जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा याद रखिए आपको जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं उसी से इन्हें भाग देते चलना है। 2 से शुरुआत होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। ठीक है, तो जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हीं से इसे हमें भाग देते चलना है। शुरुआत 2 से करनी है। 2 से अगर इनमें से कोई भी संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं होता है तो 3 में जाएंगे, फिर 5 में जाएंगे, फिर 7 में जाएंगे, ऐसा। तो देखते हैं यहाँ 18 2 से भाग चला जाएगा, 40 भी चला जाएगा, तो 2 से देते हैं, 2 निया 18 पूरी तरह भाग चला गया। 27 नहीं जाएगा तो 27 को हम एज इट इज 27 लिख लेते हैं, जो भाग नहीं गया उसको वैसा ही उतार लेना है। और 40 20 बार जाएगा, 2 2 ने 4 और 2 शून्य 0। ठीक है, देखिए अब 9 नहीं जाएगा, 27 नहीं जाएगा, लेकिन ये 20 जाएगा 2 से, तो 2 से फिर लिखेंगे, 9 को लिख लेते हैं 9, 27 को 27 ही लिख लेते हैं और 2 दाहम 20। 10 2 से चला जाएगा तो देना ही है, 9 नहीं गया, 9 को लिख लो, 27 और पंचे 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, यहाँ है 9, यहाँ है 27, यहाँ है 5। अब 2 से नहीं जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है 3, तो 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 निया 27 और 5 नहीं जाएगा तो 5 को उतार लेते हैं। फिर देखिए क्या होता है, 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 5 नहीं जाएगा तो 5 को लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 1 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें 1 ही तो चाहिए, लास्ट में हमें पूरा 1 मिलेगा, आप देखते रहिए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास ये 3 है तो 3 से चला जाएगा, 3 एकम, ये 1 तो नहीं जाएगा तो 1 लिख लेते हैं, ये 3 एकम 3 और 5 नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 5 से 1 1 और 5 एकम 5, तो हमारे पास इतने गुणनखंड मिले। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे और जो मिलेगा वही होगा हमारा एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त। तो चलिए गुणा करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम, ठीक है, 2 2 2 3 टाइम्स है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 1 2 3 3 बार आया है 3, तो 1 2 और 3 और फिर है लास्ट में 5, तो गुणा 5। अब देखिए 1 2 3 और 1 2 3 और 5, 2 3 बार है, 3 3 बार है और 5। अब गुणा कर लेते हैं, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 आ गया, 45 गुणा 3 निकाल लीजिए, 45 गुणा 3, तो 3 पंचे 15, 3 चौक 12 13, 135। ठीक है, 135 यहाँ तक आ गया, 135। अब 135 दूनी ये हो जाएगा 270, फिर 270 दूनी ये हो जाएगा 540 और 540 दूनी तो ये हो जाएगा 290, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, तो एलसीएम आएगा 1080।
तो 18, 27 और 40 का जो एलसीएम होगा वह होगा 1080। चलिए एक दूसरे सवाल पर चलते हैं और फिर इस पर हम और गहराई से विचार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम कुछ इसी तरह का बना लेते हैं। यह हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 8, फिर कॉमा लगाइए, 10, फिर कॉमा लगाइए, फिर 24, ठीक है। भाग देने की शुरुआत करते हैं। हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो 2 से शुरुआत करते हैं। 2 से 8 भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो 2 चौक 8 पूरा पूरा चला गया। 2 पंचे 10 और 2 बारम 24, ये हो गया। 4 है 12 है, दोनों सम संख्या है। 2 से फिर चला जाएगा, तो 2 दूने 4 और 5 नहीं जाएगा तो उतार लीजिए, और 2 छक्के 12। फिर देखिए 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा, ये भी पूरी तरह भाग चला जाएगा। देते हैं 2 एकम 2, 5 नहीं जाएगा तो लिख लीजिए 5, और 6 2 तिया 6। अब देखिए 1 मिल गया यहाँ 5 और यहाँ 3, तो 2 से तो नहीं जाएगा। फिर हम आएंगे 3 पर, तो 1 यहाँ 5 नहीं जाएगा तो 5, और ये 3 एकम 3, और फिर 5 1 5 एकम 5 और 1। देखिए यहाँ लास्ट में हमें क्या मिला है? 1 1 1। तो हमारे पास कुछ इस तरह के गुणनखंड मिले हैं, जिसमें 2 है 3 बार, फिर 3 है और फिर 5 है। तो एलसीएम निकालने के लिए इसका आपस में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 2 2 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, फिर 5 गुणा 5। चलिए आपस में गुणा करते हैं। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120। तो इनका एलसीएम 8, 10 और 24 का एलसीएम होगा 120। तो जब भी हमारे पास सवाल हो, जैसे हमने एक बड़ी संख्या लिया है, 3 संख्याएं ली हैं, आप 2 संख्याएं भी ले सकते हैं, 4 संख्याएं भी लिख सकते हैं, और उनका अगर एलसीएम निकालना है तो शुरुआत जब हम गुणनखंड करेंगे, इनका भाग करेंगे, तो शुरुआत 2 से करनी है। अगर वह 2 से भाग नहीं जाता तो 3 बार जाना है, पर हमेशा शुरुआत छोटी संख्या से करनी है। और मैं बता रहा हूँ, जैसा कि अगर 2 से नहीं जाता तो 3 से चेक करना है, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, मतलब हमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते जाना है, 4 से नहीं देना है। क्योंकि अगर 4 से वो जाएगा मतलब वो 2 से पहले से जाए। 6 से नहीं देना है, 6 से अगर वो चला जाता है मतलब वह 2 से भी जाएगा। तो इसलिए हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से। जैसे यहाँ देखिए 2 से हमने भाग दिया, अब 2 से 5 और 3 नहीं गए तो 3 से दिया, क्योंकि 3 से 3 पूरी तरह से भाग चला जाएगा। अब यहाँ 1 हो गए, यहाँ 1 हो गए जो हमें चाहिए। अब बचा है 5, 5 से ही भाग चला जाएगा, तो 5 एकम 5। फिर जो हमारे पास गुणनखंड मिले उनका आपस में गुणा करना है, 2 2 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर भी वही है, आपस में गुणा कीजिए। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इस तरह से एलसीएम मिलेगा हमें 120। कुछ और सवाल आप लीजिए, उन सवालों को हल कीजिए।